अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हज़रात को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे मेरे भाइयों ने ये सवालात किए कि अकामे के ऊपर किसी भी केस को कैसे चेक करना है। इस सिलसिले में किसी कफ़ील या कंपनी ने अगर कोई केस कर दिया है या कोई भी और दीगर अहम तफसीलात जिसका कोर्ट वगैरह से यानी अदालतों से चक्करबाजी हो, वो तमाम तफसीलात हमें अपने अकामे पे कैसे चेक करनी है। इस सिलसिले में दोस्तों मैं आप तमाम हज़रात के इन तमाम सवालात का जवाब अपनी इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, जिसके अंदर आप तमाम हज़रात अपने अकामे के ऊपर अगर कोई भी किसी ने आपके ख़िलाफ़ केस कर दिया है तो वो आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको वो तमाम मालूमात इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। एक बात याद रखिएगा कि अपने अकामे के ऊपर इस तरह के स्टेटस, ट्रैफिक फ़ाइन या दीगर कोई इस तरह के केसेस जैसे केसेस वगैरह हो सकते हैं, वो आप कम से कम हफ़्ते में लाजमी चेक करते रहा करें अपने अकामे का स्टेटस, या कम से कम 15 दिन बाद लाजमी तौर पर इस वीडियो के जो मैं आपको तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ उसके मुताबिक आप वो तमाम तफसीलात चेक करते हुए अपने आप को मुतमईन रख सकते हैं। क्योंकि कोई कंपनी कफ़ील अक्सर लोगों को इल्म ही नहीं होता और उनके ऊपर केस किया हुआ होता है, और इस लिहाज से इस तमाम सूरत हाल के बाद कोई भी शख्स जो है ना वो फ़ाइनल एग्ज़िट जा सकता है, क्योंकि जब तक वो इस केस को क्लियर नहीं कराएगा उसको किसी भी किस्म की सहूलत सऊदी अरब में नहीं मिलेगी। उसका अकामा एक लिहाज से गैर कानूनी हो जाएगा और उसके लिहाज से जो भी उसको फौरी तौर पर पुलिस गिरफ़्तार करते हुए उसे जेल मुंतकिल कर देगी। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए आप हज़रात इस वीडियो में जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इसको फॉलो करें और अपने अकामे की ऊपर अपने केसेस को, अपने जो भी कोई तफसीलात हैं उसको चेक करें। दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको अपने अकामे का जो स्टेटस है उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आप अपने अबशर अकाउंट में लॉगिन होंगे, यानी उसके अंदर आप एंटर हो जाएं अपने पासवर्ड और डिटेल तफसीलात जानकर, उसके बाद आपने ई सर्विसेज पे क्लिक करना है। ई सर्विसेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद दीवान के अंदर आप जाकर एक तफसीलात कुछ आएंगी, जनरलाइजेशंस रिपोर्ट क्यूरी। आप जैसे ही इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे एक प्रोसेस मांगेगा। प्रोसेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके अकामे के लिहाज से तमाम तर तफसीलात आ जाएंगी कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं किया गया है। अगर इसके ऊपर कोई तफसीलात आती हैं तो फौरी तौर पर अपने मुतल्लिका कंपनी या अपने कफ़ील से रब्ता करें कि आपकी मालूमात के मुताबिक ये केस आपको नहीं पता था। वैसे तो इस सिलसिले में SMS भी आ जाते हैं, मगर ये वो तरीक़ाकार है जिसकी वजह से अक्सर लोगों को लाइल्मी की वजह से नुकसान उठाते हैं। और इस सिलसिले में आपको ये मैं बताता चलूँ कि फ़ौरी तौर पर हर गैर मुल्की को ये चाहिए कि अपना अबशर अकाउंट क्रिएट करे। इसके लिए उन्हें उसे आसानी से अबशर अकाउंट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI की वेबसाइट खोलकर यहाँ पर अबशर अकाउंट लॉगिन करना होगा और अपने फिंगरप्रिंट जवाज़ात के अंदर जो मशीन रखी होती है वो अक्सर बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स के बाहर भी पड़ी होती है, ग्रीन कलर की ये मशीन होती है, वहाँ पर अपना अकामा डालकर अपने फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड कराएं। इसके बगैर ये अबशर अकाउंट नहीं होता है और उसके बाद अबशर अकाउंट से आपको हर तरह की सहूलत मिलेगी। इससे आप अपने अकामे का स्टेटस, अपने अकामे के ऊपर किए गए केसेस, इस तरह की जो तफसीलात हैं वो फौरी तौर पर हासिल कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मालूमात मैंने आपसे शेयर की है इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सऊदी अरब में या दीगर ममालिक में सिर्फ़ अपनी लाइल्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में घिरे हुए देखे गए हैं। इससे दूसरों की भी हेल्प होगी। मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।